हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है। इस साल यूपीपीएससी 2021 में मेरी रैंक 36 है और मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर हुआ है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं और इस वीडियो में हम पीएसआईआर की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी के लिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसके पहले कि हम अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें। मैंने अपना बीटेक एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आई ग्रेजुएटेड इन 2016। आफ्टर दैट आई वर्कड इन एल्स्टॉम फॉर 5 years एज अ सिमुलेटर इंजीनियर, जहाँ पर मैंने लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम किया और WG12 पे भी काम किया। उसके अलावा लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जून 2021 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आज हम पीएसआईआर की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो कि यूपीपीएससी से रिलेटेड। सबसे पहले हम एक बेसिक सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कि पीएसआईआर के लिए बेसिक सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस जर्नी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए। वो चीज़ें हैं आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहले आपको अपना ये चीज़ डिफाइन कर लेना है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसका आपका बाउंड्री क्या रहेगी। उससे आपको एक क्लियर कट आपको हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में। तो पहले आप सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सिलेबस का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रिपरेशन है स्टडी उसको अलाइन कर सकते हैं। और जिस पार्ट पर यूपीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस भी कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक सोर्सेज, मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स को फॉलो किया था और क्योंकि मैंने यूपीएससी का भी मेंस दिया है 2019 में, 2020 में। इसके अलावा मैं 2021 में मैं इंटरव्यू तक भी गया था यूपीएससी के। ये एक मेरे लिए फाउंडेशन रहा। ये जो भी मैंने चीज़ें यूपीएससी में अपनी पीएसआईआर की जो सीखी थी, क्योंकि 80% जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का और यूपीपीएससी का वो आपका सेम है। मुझे बस 20% पे ही एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया मैम के नोट्स, जिससे आपका पूरा फाउंडेशन आपका रेडी हो जाएगा एंड उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जामिनेशन में भी आते हैं। दूसरी चीज़ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। मैंने पास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यूपीपीएससी के बहुत अच्छे से किया था। मैंने हर एक क्वेश्चन के खुद के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ये भी ट्रेंड देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की थी कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली आपके सिलेबस से आ रहे हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अलाइन हो जाती है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट सोर्स रहेगा, क्योंकि पीएसआईआर एक काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जो कि पॉलिटिकल हैपनिंग्स होगी, आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हैपनिंग्स हो गई, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, आपका श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, अभी यूके में हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, वो चीज़ें होगी, यूएन में जो रिफॉर्म्स चाहिए वो हो गए, आपके नाटो का जो रोल अभी देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में वो आपका हो गया, हमारे नेबरहुड में जो पाकिस्तान में जो चीज़ें और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से आपका कवर हो जाएगा, जो कि आपका स्पेशली आईआर का पार्ट है। एट द सेम टाइम जो कि हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, जैसे पीएसआईआर का आपका पार्ट हो गया, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिनाउंड स्कॉलर्स होते हैं, वो अपना ओपिनियन लिखते हैं। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन जी का आर्टिकल आता है, तो आप उन आर्टिकल को पढ़िए। उसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। दूसरा वाला, आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को डायरेक्टली आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, जिससे आपको 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, बिकॉज एग्जामिनर विल ऑल्सो अप्रिशिएट कि यू हैव टेकन अ एक्स्ट्रा एफर्ट। इसके अलावा मैंने आईआर के लिए जो फोकस किया है, मैं विजन का मंथली मैगजीन भी फॉलो करता हूँ। उसके अलावा जब मेंस की बात आती है तो मैंने मेंस 365 फॉलो किया था इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। उससे आपके ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं और स्पेशली जो चीज़ें न्यूज़ में हैं वो आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा जो पॉलिटी वाला कुछ सेक्शन है उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र किया था। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रीएम्बल वाला पार्ट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, पीआईएल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुछ लक्ष्मीकांत से हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के ईच टॉपिक वाइज आपको जाना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन द लक्ष्मीकांत, और आपको वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ जो सेलेक्टिव चैप्टर हैं आप उसको बीएल फाड़िया से कर सकते हैं। बीएल फाड़िया भी आपको एंड टू एंड नहीं देखना है, बीएल फाड़िया में भी कुछ आपको चैप्टर्स रेफ़र करने हैं और वो भी आपको जब आप एक बार सिलेबस के थ्रू जाएंगे तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि 20% जो चीज़ें हैं आपको यूपीपीएससी के लिए अलग से करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मेनली मेरे 2 सोर्स रहे हैं। एक तो मैंने इग्नू के नोट्स खोजे,
मैंने सिंपली गूगल पे जाके जो टॉपिक्स थे उनको टाइप किया और ऑटोमेटिकली इग्नू के नोट्स उसमें आ गए। मैंने उन नोट्स को डाउनलोड किया और उसमें से मैंने जो चीज़ें मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी, जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के समझ पा रहा था, उससे मैंने अपने 2-2 पन्ने के छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जो कि मुझे एग्जामिनेशन में फ़र्दर हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा एक इग्नू के नोट्स हो गए और दूसरी कुछ चीज़ें मैंने गूगल से भी ली, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। दीज आर वेरी डायनेमिक थिंग्स बट दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन मैंने 1-2 जगह तो यूट्यूब के वीडियोस भी रेफ़र किए, जो कि किसी कॉलेज ने बना रखे थे, स्पेशली ऑन द फॉरेन पॉलिसी पार्ट। तो मैंने वहाँ से भी रेफ़र किया, जिससे कि मेरे पास 8-10 पॉइंट ऐसे हो गए जिसको मैं फ़र्दर अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता तो मैं उसको एलेबोरेट अच्छे से कर पाऊँगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपका सोर्स होता है, जैसे कि मॉडल आंसर हो गए जो कोचिंग के। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एट द सेम टाइम अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो वहाँ पर आपको मॉडल आंसर भी मिलते हैं। तो मैं मॉडल आंसर से भी कुछ चीज़ें निकाल लेता था, जो कि एज ए वैल्यू एडिशन मैं अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर पाऊँ। पैरेलली एक और भी आपका एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आप हमेशा रेफ़र कर सकते हैं, वो होता है टॉपर्स की कॉपी। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए कि वो कैसे आंसर लिखते हैं, और आपको इससे ये पता चलेगा कि वो कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो वो कैसे, उनका क्या कंटेंट है, कैसे स्ट्रक्चर है, और कैसे वो डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। तो कई बार जब आप टॉपर के आंसर्स भी पढ़ते हैं तो उसमें से भी आप बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसको आप किसी एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लीजिए। जैसे कि मैंने भी एक वैल्यू एडिशन के लिए मैंने अलग से कॉपी बना रखी थी, जिसमें अपनी मैं सारी चीज़ें जो भी होती थी, जैसे स्कॉलर का किसी ओपिनियन हो गया, किसी पर्टिकुलर इंडिया श्रीलंका पे किसी स्कॉलर ने कुछ बोला, या इंडिया अफगानिस्तान पे किसी ने कुछ बोला, तो मैं उसको वहाँ पर नोट कर लेता था। तो इससे क्या था कि अगर कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट्स रेडी होते थे, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम पेपर लिखते हैं तो टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो अगर आपके पास रेडीमेड पॉइंट है और आपने पहले सोच रखा है, तो आपके जो काम है एग्जामिनेशन हॉल में, आपका जो काम है वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे टॉपर नोट्स भी आप देख सकते हैं। सेलेक्टेड टॉपर्स हो गए, लाइक उत्कर्ष द्विवेदी जी हो गए और आपके तुषार गुप्ता सर हो गए, उनके टॉपर नोट्स आपको एवर नोट पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उन चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं, और जो भी सेलेक्टिव आपको चीज़ें लग रही हैं कि जहाँ पर आपको ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है, आप उसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ओनली IAS का मैंने टेस्ट सीरीज ले रखा था 2020 और 2021 मेंस में, तो मैंने उन चीज़ों को भी रेफ़र किया अपने UPPSC के प्रिपरेशन के लिए। दो वो डायरेक्टली नहीं थी UPPSC के लिए, बट जैसा कि सिलेबस जो सेम है और जो पार्ट सेम है, वहाँ पर मैंने उन चीज़ों को रेफ़र किया। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बेसिक सोर्सेज जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मैं अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ फोकस किया। तो पहला जो कि बेसिक चीज़ है, सिलेबस। मैंने अगेन सारे सिलेबस के थ्रू मैं गया, और जो नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे अपने UPSC वाले, उनको तो मैंने एज इट इज़ रेफ़र किया। उसके अलावा UPPSC के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए एज पर द सिलेबस, और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस एक पर्टिकुलर पैटर्न को देखते हुए। दूसरा था, जैसे कि मेरे पास नोट्स बन गए, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिसको मैं एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज करके जा सकूँ। जैसे कि हमें पता है कि UPPSC में जस्ट 1 दिन का आपको गैप मिलता है, उसी 1 दिन में आपको चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। तो उस 1 दिन में मेरा ये सजेशन है कि आप बस वैल्यू एडिशन वाली चीज़ों को देखिए, क्योंकि जो आपका कंसेप्ट है वो ऑलरेडी इन द प्रोसेस और आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बट वैल्यू एडिशन हो गया, जैसे कुछ फैक्ट हो गया, स्कॉलर हो गए, किसी पर्टिकुलर स्कॉलर का ओपिनियन हो गया, तो उन चीज़ों का आप देख सकते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। उसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलरेडी सबका प्रिपेयर कर लिया था, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया USA की बात करें तो मैंने बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट थी, मैंने उसको प्रिपेयर कर रखा था कि जब भी इंडिया USA का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको ऐसे स्टार्ट करूँगा। सिमिलरली इंडिया अफ्रीका का था, फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ, जैसे एक इंडिया अफ्रीका का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर था, जिससे कि मुझे पेपर अटैम्प्ट करते समय काफ़ी हेल्प मिली। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग पर फोकस किया, जो कि मैं अपने पिछले अटैम्प्ट से मैंने जो मेरी लर्निंग थी कि आंसर राइटिंग पर आपको काफ़ी फोकस करना है, जो कि एक खुद में एक प्रोसेस है। आप धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव करेंगे, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप हो सकता है कि पहली बार जब आप आंसर लिखें तो आपके आंसर उतने अच्छे ना रहें, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल आंसर लिखते रहना है, क्योंकि एंड
जो आपकी कॉपी जो चेक होगी, जो आपके एग्जामिनर जो चीज़ें देख के आपको इवैल्यूएट करेगा, वो आपकी कॉपी है, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक हमने पीयर ग्रुप भी बना रखा था, जहाँ पर हमने सारे PYQ को डिस्कस किया था। हम 4 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें सारे लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। उससे क्या होता था, अगर किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे को बहुत अच्छे से पता है तो वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देते थे। तो उससे क्या है, उससे भी हमने एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया था, जो कि हम एग्जामिनेशन के पहले हमने रिवाइज़ किया, जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प मिली। और एक पार्ट ये भी है PSIR में, क्योंकि ये काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आपको जो अपना थ्योरी है उसको यूज़ करना है अपने आंसर में, जिससे कि आपको ये चीज़ आप बता सकें एग्जामिनर को कि यस, आप जो थ्योरी है उसको ना ही आप बल्कि समझते हैं, बट आप एक एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो जैसा हमने कि डिस्कस कर लिया कि कैसे हमें थ्योरी के पार्ट्स को भी अपने इम्प्लीमेंट करना है आंसर में। उसके अलावा जब आप पीयर ग्रुप बना रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि उसमें बस सीरियस कैंडिडेट हो, और वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सीरियसनेस होना चाहिए, तब आपको जाके एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी PSIR से रिलेटेड UPPSC के लिए। इसके अलावा मैंने टॉपर के वीडियोस भी देखे थे और उनके नोट्स भी रेफ़र किए थे, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी। उसके लिए आप क्या सिंपली गूगल कर सकते हैं जिन चीज़ों का आपके पास नोट्स ना हो। इन द लास्ट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो पेपर को अटेम्प्ट करते समय टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो यहाँ पर जो आपको 5 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन 1 और 5 जो होता है आपका कंपलसरी होता है, और हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, और उसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो आपको अपना जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। जैसे कि मैंने हर एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स डिवाइड कर रखा था, और हर एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स डिवाइड कर रखा था, जिससे कि मैं अपना पेपर ईजिली ऑन टाइम कंप्लीट कर पाया। दूसरी चीज़ आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें से टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप शुरू में जब क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो आप उसको पढ़ के एक बार अपना असेसमेंट कर लें हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि आपको किस क्वेश्चंस में कितना अच्छा आ रहा है, आपके पास कितना अच्छा कंटेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही अब आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किस से 3 करने हैं। क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हैं और जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसमें आप मैप्स वगैरह बना सकते हैं। स्पेशली अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो आप उसमें कंट्री का मैप बना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैसे इंडिया जापान का होगा तो आप एक मैप बना दीजिए, वर्ल्ड मैप। आप उसमें दिखा सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर है, जापान यहाँ पर है, और हमारी किस टाइप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो क्वाड को आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो कि हमने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रखा था, और वैल्यू एडिशन वाला पार्ट जिसको मैंने जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ किया था, तो उसको मैंने एक बार वापस देख लिया था, जिससे कि मैंने डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में इम्प्लीमेंट किया। तो ये यहाँ पर हमने 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की कि एक बेसिक सोर्सेज क्या रहेंगे आपके PSIR के लिए, और उसके बाद मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि मेरा क्या सोर्सेज था, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। उसके इन द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो ये एक मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी PSIR की। आई होप कि दिस विल हेल्प यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट to all the civil services aspirant. Thank you Delhi Knowledge Track for providing me this platform. Thank you very much.